भक्ति और सूफी परंपरा, कक्षा 12वीं, अध्याय 6। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 6 भक्ति और सूफी परंपरा का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न न छूटे। इसलिए ध्यान से देखें और सभी प्रश्नोत्तरों को अभी याद कर लें। प्रश्न 1। भक्ति आंदोलन क्या था और इसकी शुरुआत क्यों हुई? भक्ति आंदोलन मध्यकाल में कई संतों द्वारा शुरू किया गया था, जिनमें सबसे प्रमुख शंकराचार्य थे। यह आंदोलन समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता, सती प्रथा और वर्ण व्यवस्था के विरोध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने एक नया मार्ग स्थापित किया, जिसमें प्रेम, समर्पण और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया। प्रश्न 2। उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कैसे अलग अलग था? भक्ति आंदोलन उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग रूपों में विकसित हुआ। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने इसे आगे बढ़ाया। अलवार और नयनार संतों ने विष्णु और शिव की भक्ति को लोकप्रिय बनाया। भक्ति का मुख्य केंद्र तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रहा। उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, मीराबाई और गुरु नानक ने इसे बढ़ावा दिया। यहाँ निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएं विकसित हुईं। सूफी संतों का भी प्रभाव देखने को मिला। प्रश्न 3। भक्ति आंदोलन के मुख्य मार्ग कौन कौन से थे? भक्ति आंदोलन के दो मुख्य मार्ग थे। 1. निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में लोग ईश्वर को निराकार मानते थे। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ध्यान और नाम स्मरण को प्राथमिकता दी गई। प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक। 2. सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में लोग ईश्वर को साकार मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। प्रमुख संत मीराबाई, तुलसीदास। प्रश्न 4। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से प्रमुख संत थे और उनका योगदान क्या था? भक्ति आंदोलन में कई प्रमुख संत थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। कबीर समाज में फैले अंधविश्वास और जातिवाद का विरोध किया। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की और निर्गुण भक्ति को अपनाया। मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहीं और भक्ति गीतों की रचना की। प्रश्न 5। सूफी आंदोलन क्या था और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म का एक आध्यात्मिक रूप था, जिसमें प्रेम, भक्ति और मानवता पर जोर दिया गया। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित थीं। खानका सूफी संतों का आश्रम। सिलसिला सूफियों की गुरु शिष्य परंपरा। शरिया इस्लामी धार्मिक कानून। बाशरिया सूफी संत जो इस्लामिक कानून का पालन करते थे। बेशरिया सूफी संत जो धार्मिक नियमों से अधिक भक्ति को प्राथमिकता देते थे। प्रमुख सूफी संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद शामिल थे। प्रश्न। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? प्रश्न 6। वीर शैव परंपरा क्या थी और इसके संस्थापक कौन थे? 12वीं शताब्दी में बासवन्ना ने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना की। यह परंपरा लिंगायत समुदाय के नाम से जानी गई। इनके अनुयायी शिवलिंग को धारण करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। समाज में योग्यता के आधार पर स्थान देने का विचार रखा गया। इस परंपरा की मुख्य विचारधाराएं अस्पृश्यता का विरोध, जातिवाद का विरोध, मूर्ति पूजा की मनाही, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, शवों को जलाने के बजाय उन्हें दफनाना। प्रश्न 7। मीराबाई कौन थीं और उन्होंने क्या योगदान दिया? मीराबाई भक्ति आंदोलन की सबसे लोकप्रिय कवयित्री थीं। इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन्होंने समाज की परंपराओं को तोड़ा। अपने गीतों के माध्यम से जातिवाद और नारी शोषण का विरोध किया। इन्होंने राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति को अपनाया। इनके गुरु रैदास थे, जो चर्मकार जाति से थे। प्रश्न 8। गुरु नानक कौन थे और उनका योगदान क्या था? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब, अब पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को नकारा और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। इनके शिष्य मर्दाना उनके भजन गाने में सहयोग देते थे। इन्होंने अपने विचारों को शब्द के रूप में व्यक्त किया। इनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया है। प्रश्न 9। खालसा पंथ की स्थापना क्यों की गई और इसके 5 प्रतीक क्या थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इसका उद्देश्य औरंगजेब की क्रूर नीतियों से लोगों की रक्षा करना था। खालसा पंथ के 5 प्रतीक। 1. केश बिना कटे बाल। 2. कंघा स्वच्छता का प्रतीक। 3. कड़ा ईश्वर की याद के लिए। 4. कच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए। 5. कृपाण धर्म की रक्षा के लिए। प्रश्न 10। संत कबीर कौन थे और उनके प्रमुख विचार क्या थे? कबीर का जन्म 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव का विरोध किया। वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। प्रमुख रचनाएं बीजक, ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब थीं।
उनके विचारों में एकेश्वरवाद और जातिवाद का विरोध शामिल था। उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। तो ये थे भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न शामिल हैं। अब आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा।